हमने सुकरात को भी पढ़ा, हमने उन्हें भी पढ़ा, हमने उन्हें भी पढ़ा, आपने तमाम सारे लोगों को पढ़ा, लेकिन जो चीज आप चाहते थे, जो सेटिस्फेक्शन आप चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाया। बेशक मैं जानता हूं तमाम लोग तमाम तरह की किताबें पढ़ते हैं, तमाम तरह के जो है वो लोगों को सुनते हैं, तमाम तरह के जो विद्वान हैं उनको स्टडी करते हैं। बेशक वो महान थे, हम मानते हैं ये बात, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए। लेकिन उनके साझा करने का जो तरीका था, उसे आपने समझा कभी? वो कहां से ये सब सीख पाए, कहां से वो ये सब सीख पाए? बात यहां शुरू होती है। आपने उन्हें पढ़ तो लिया, आपने उनसे कुछ, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाए, यही आपकी समस्या है। दरअसल होता क्या है कि वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं आपके साथ में, मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं अपना, ना कि मैं आप पर वो तरीका लागू करना चाहता हूं। ये मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य है, यही शायद उनका होगा। किसी भी आदमी का उद्देश्य यही रहता है कि वो आपको हमेशा सही राह दिखा पाए, और मैं वही कोशिश करूंगा। आपसे बस मैं इतना कहूंगा कि आप सिर्फ मुझे सुने, लेकिन मेरी बातों को अमल जिस तरह से मैं कहता हूं वैसे करें। सबसे पहले आपने किसी को पढ़ा, उसे भूल जाए। सबसे पहले आप खुद को पढ़ें, आपके लिए जरूरी है खुद को पढ़ें। अगर आपने खुद को पढ़ लिया तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसी चीज जरूर ढूंढ लेंगे, ऐसी चीज जरूर पालेंगे जो आपके लिए, खुद के लिए बहुत उपयोगी, वही आपको संतुष्ट करेगी, वही आपको सेटिस्फैक्शन देगी। बेशक आप कामयाब हैं, आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जीवन में जो है पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है, मनी ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ अगर होता तो लोग क्यों काउंसलरों के पास जाते, क्यों लोगों को जो है कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की नीड पड़ती, क्यों जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती, कहीं नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं थी उनके पास जाने की। मैं जानता हूं तमाम सारे लोग जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग लेनी पड़ती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो दरअसल होता क्या है कि वो अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि वो अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते, और कहीं ना कहीं वो चीजें उनके हाथों से बाहर निकल चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर जरूरत पड़ती है किसी साइकोलॉजिस्ट की या किसी और तरह के डॉक्टर की। तो सबसे पहले हमें ठीक करना खुद को, हमें समझना है खुद को, हम अपने आप को पहचाने। आपने कभी कोशिश की है अपने आप को पहचानने की? सच बताइए, सच बताइए अपने आप को। देखिए मैं आप लोगों के साथ साथ इधर भी हूं, तो मेरा कांटेक्ट इधर भी जरूरी है, प्लीज। हाँ, तो अपने आप को पहचानने की कोशिश की है? अपने आप को पहचानने की अगर कोशिश की होती, खुद को पहचानने की कोशिश अगर आपने की होती, तो आप मुझसे ये नहीं पूछते तो हम क्या करें, हम कैसे करें, हमारी समस्याएं ये हैं। आपकी समस्याएं जो है ना, असल में वो किसी की वजह से नहीं है, वो आपके खुद की वजह से है, और आपको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी अगर आपने खुद को पढ़ लिया होता। आप खुद अपने आप में एक, जब पैदा होते हो पहली बार, तब आपको कोई बताता है कि दूध पीना है आपको? नहीं ना, वो आपकी जरूरत थी। पहली बार अपनी जरूरत आपने खुद समझी थी और आपने दूध पिया था। उसके बाद आपने अपनी जरूरत जो थी उसे समझा, उस पर आपने काम किया, लेकिन एक जो चीज वो आप छोड़ते चले गए जीवन में, खुद को नहीं पहचान पाए। फिर भूख लगी, आपने पहचाना मैं भूखा हूं, और जब आप अनजान थे तब ये बात पहचान ली थी आपने, लेकिन उसके बाद आपको किस चीज की खास जरूरत है उसे नहीं पहचान पाए आप। यह आपका मुख्य कारण रहा कि आपको दिक्कत हुई है। आपको दिक्कत नहीं होती अगर आपने खुद को ठीक से पहचान लिया होता। आपको जरूरत थी खुद को पहचानने की, आपको जरूरत थी खुद को सही से पहचानने की। आपके अंदर एक विशेष इंसान छुपा, सबके अंदर एक विशेष इंसान होता है, और वो विशेष इंसान तभी निकल के बाहर आता है जब आप खुद पे उस चीज को जो है स्टडी कर चुके होते हैं। खुद को शुरू से पहचानिए, खुद को आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप। आपने बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से पहचानेंगे खुद को आप जब से आपने अपने आप को समझना शुरू करा, वहां से कहां कहां समस्याएं आपके साथ हुई हैं और उसके लिए आपने क्या प्रयास किया, और उसी में आपको दिखाई देगा कि मैं बेस्ट क्या कर रहा था।
आप अपना बेस्ट क्या दे सकते थे उस पीरियड में। देखिए बिल्कुल ये सच है, सुकरात को पता चल चुका था कि वो बोल के दुनिया बदल सकता है, तो उसने वही रास्ता चुना। आप बोल के दुनिया नहीं बदल सकते, आप उस रास्ते को चलने की, उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपके पास कोई दूसरा हुनर हो सकता है। अपने हुनर को पहचानने की कोशिश की आपने? नहीं की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, सभी लोगों से पूरी उम्मीद है कि किसी ने इस तरह की उम्मीद नहीं की होगी। और अगर आपने अपने आप को पहचाने, हर आदमी के अंदर विशेष गुण होता है, हर आदमी के अंदर बिल्कुल होता है, 100% होता है। अगर लोगों के पास अलग अलग तरह का दिमाग हो सकता है, लोगों के पास अलग अलग तरह का चेहरा हो सकता है, लोगों के पास अलग अलग तरह का बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। इस दुनिया में लोगों से मिलिए ना आप, किसी का चेहरा, लोग कहते हैं कि इतने चेहरे एक दूसरे मिलते हैं, हम नहीं मानते इस बात को, वो एक इत्तेफाक है, हो जाता है, कुछ नहीं। और बॉडी शेप भी आप 100 लोगों खड़ा कीजिए, सबका बॉडी शेप अलग मिलेगा आपको, सबका चेहरा अलग मिलेगा, सबका तो सीधी वाला ब्रेन भी अलग होगा, कुछ तो अंतर होगा। वैसे ही हर आदमी के अंदर एक विशेष बात है, वो विशेष बात ही तो हमें पहचाननी है। अगर हम अपनी विशेष बात पहचान लें, अपनी खास बात, अपनी जो स्पेशलिटी है उसे पहचान लें, तो हम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान तो खुद ही बन जाएंगे। और हर आदमी के अंदर बेहतर इंसान छुपा हुआ है। कोई अच्छा ज्ञाता हो सकता है गणित का, जी बिल्कुल एकदम, और मैथ का तो अच्छा ज्ञाता होने का मतलब है कि उसका लॉजिक अच्छा है, वो लॉजिकल बात कर सकता है, क्योंकि लॉजिक ग्रो करता है वहां से। और जिन जो ज्यादा लॉजिकल चीज रखते हैं अपने अंदर, वो मैथ अच्छा जानते हैं, ऐसा जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जहां तक जानता हूं। और मैथ का मतलब यही नहीं है कि साहब गणित जिसे हम बोलते हैं भाई, ऐसी कोई भी चीज जो लॉजिकल हो, इवन कोई लैंग्वेज कंप्यूटर की, वो भी लॉजिकल होती है, लेकिन ये है कि मैथ बेस है उसका, हम इसलिए मैथ कहकर उसको जो है संबोधित कर सकते हैं। तो आपको खुद को पहचानना है, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप अच्छी साइकिल चला सकते हैं तो आप उधर निकल सकते हैं, आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, आपने पहचाना नहीं, सुविधाएं नहीं है तो क्या हुआ, आप सुविधाएं तो जुटानी है। देखिए दुनिया में जो भी लोग कामयाब बने, उन्होंने अपने लिए रास्ते चुने हैं, और आपको रास्ते चुनने पड़ेंगे अपने लिए। और ये रास्ते आप ऐसे नहीं चुनेंगे, उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारी समस्या वही तो स्टार्ट हुई थी कि हमने ना वो रास्ता चुना, और जरूरी थी, आपके लिए जरूरत थी उस रास्ते की, चुन लिया आपने, लेकिन उस रास्ते को चुनने के बाद आप उसमें उतने उलझ गए कि आपने खुद के लिए स्पेस ही नहीं निकाला, और आप परेशानी आपके लिए वो एक बनती चलेगी धीरे धीरे, और वो जो है धीरे धीरे बनती गई बनती गई बनती गई। जरूरी नहीं है कोई आदमी आईएएस बन गया है या आईपीएस बन गया है तो वो बनना, वो उसी के लिए बना था, हो सकता है वो कुछ और हो। आईएएस बनने के पीछे, आईपीएस बनने के पीछे, कुछ और बनने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी से प्रभावित होकर, किसी से जो है तुम्हारी की मजबूरी में किसी से कह के आ गया कि देख तेरे ऊपर मैं ये बन के आऊंगा, ये भी बात हो सकती है, उसका अपना एक वजह हो सकती है उसके पीछे। लेकिन दरअसल वो ये गुण उसके अंदर नर्सिंग ना हो, ये बात और पकड़नी होती है। तो कुछ और कैरेक्टर आपके अंदर हो सकता था, उसे आपने दबा दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन बाद में वो सिविल में चले गए। क्या कारण रहा वो जानेंगे, लेकिन अच्छे डॉक्टर थे चले गए, ये थोड़ा हैरान करने वाला होता है। जब वो अच्छे डॉक्टर बने ही गए थे तो फिर तो उनके लिए, चूंकि वो शुरू में जान चुके थे हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन बाद में उनको एहसास पता नहीं क्यों हो गया कि हम अच्छे ये भी बन सकते हैं। शायद होगा कोई किसी चीज से इंप्रेस हो गए होंगे, बहुत सारी बात ऐसे तमाम सारी चीजें आ जाती हैं दिमाग में कभी कभी, जो कि हमें ऐसा लगता है कि हम उधर निकल जाना चाहिए। बहुत से लोग जो फिर उसमें उलझ जाते हैं, उसको सही से नहीं कर पाते। तो अपने आप को पहचान लिया जिस दिन किसी इंसान ने, तो उस दिन से उसका बेस्ट शुरू हो जाता है। और जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कर लो, अगर आपने खुद को पहचान लिया, आपको खुद को पहचानने की ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस कुछ दिन अपने आप पे स्टडी कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आदमी बीपी का पेशेंट है, वो बीपी का पेशेंट क्यों है, वो जिस वजह से बीपी का पेशेंट है, अगर वो उसकी जड़ जानना चाहता है तो डॉक्टर के पास चक्कर लगाता है। लेकिन उसके लिए अगर वो थोड़ा सा ट्रायल खुद भी कर ले, थोड़ी सी कोशिश खुद कर ले, तो वो उससे निजात जल्दी पा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा उदाहरण, कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और वो आपको परेशान बार बार करता है, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय खुद करने पड़ेंगे। उससे निजात, डॉक्टर के पास आप जाओगे, बेशक डॉक्टर आपको दवाई देगा, लेकिन दिनचर्या आपकी क्या है, वो आपके पीछे पीछे नहीं घूमता है। उसके लिए आपको पहला उपाय खुद करना पड़ेगा। और ये बात अपने दिमाग पर बिठा लीजिए कि आपकी समस्याओं का समाधान पहले आपको खुद करना है। आपको उसका खुद ही उसको जो है
उस पर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका है कि आप एक बीपी मशीन लेके आइए, आप अपना सुबह शाम मेजर कीजिए, उसको देखिए कि सुबह में कितना रहता है, शाम में कितना रहता है, जरूरत पड़े तो दोपहर में भी चेक कर लीजिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीनें चलती हैं, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमारा बीपी की स्थिति सुबह में क्या होती है, शाम में क्या होती है, उस समय क्या होती है। तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं। आप ये देखिए कि दवाई खाने के बाद कितना होता है, दवाई खाने से पहले कितना होता है। दवाई खाने के बाद कम हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कि आप डिप्रेशन में हैं। फिर डिप्रेशन की टेबलेट खा के देखिए आप, आसानी से अब वो मिलेगी नहीं, डॉक्टर की मशवरे पे लेनी चाहिए, हो सकता है उससे कम हो जाए। अगर उससे कम हो गया तो आपकी बीमारी बीपी नहीं, आपकी बीमारी आपका दिमाग में चल रही चीजें हैं। ये बात आप इसको समझ लीजिए सही तरीके से। और अगर बीपी पे आपका जो है वो कम हो गया है दवाई खाने से, इसका मतलब हो गया कि आपके अंदर एक विकार है, वास्तव में आपकी बॉडी में एक विकार है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आपको उसको कम करने के लिए फिर अब अलग तरह के एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको डिप्रेशन की टेबलेट की जरूरत नहीं है, अब आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेंगी। एक छोटी सी जांच होती है लिपिड प्रोफाइल, वो भी कराना पड़ सकता है। हो सकता है आपका कोई लिपिड बढ़ गया हो, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, या और चीजें हैं, आप चेक करा लीजिए अपने आप को। शुगर पेशेंट तो नहीं है आप, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है आपका लिपिड बढ़ा हुआ है तो आप उसका उपाय कर लीजिए। आप ऐसी चीजें खाना बंद कर दीजिए जो आपका लिपिड बढ़ा रही है, प्लस एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, आप मेहनत कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं बीपी आपका बिना दवाई के भी कंट्रोल हो जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, तजुर्बा मेरा बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह का, मैंने इसको खुद कर देखा है इस तरह से। तो आपको फिर क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको पसीना बहाना है, आपको कुछ दिनों तक दवाई के साथ साथ। फिर मुझे ऐसा लगेगा कि आपका बीपी कम रहने लगेगा, फिर आप लगेगा मैं दवाई क्यों खा रहा हूं, आप उस दवाई को 100% छोड़ोगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो फिर वहीं आगे खड़े हो जाओगे। तो बेसिक चीज आपने पहचान ली कि आपको समस्या कहां से हुई थी, समझ ली ना। वैसे ही अगर आपकी कुछ और समस्या है जो रन कर रही है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको हो सकता है आपको गुस्सा ज्यादा आता हो, उसकी वजह से समस्याएं आपको होती हो। तो गुस्सा क्यों आता है, आप उसकी जड़ में पहुंची ना, क्यों आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है क्या? अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो काम के बारे में सोचिए। काम करना है, आपकी मजबूरी है, लेकिन काम से एक्स्ट्रा फिर आपको कुछ अपने लिए करना पड़ेगा जहां से आप संतुष्टि शुरू करें अपनी। कौन सी ऐसी चीज है, कहां से आपके साथ ये बात, कहां से ये चीज शुरू हुई थी जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं? स्मोक भी त्याग करनी पड़ेगी भाई साहब जी। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा आपको। ये आसान नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन करना पड़ेगा और उसके लिए छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं हमें। वही बात मैं अपने दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा कि भाई हमें इन चीजों का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, कुछ चीजों को जो है हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों पे हमें काम करना पड़ता है। बिना इसके संभव नहीं है कि हम अपने अंदर वो चीजें कर लें। तो छोटी छोटी चीजें खुद को पहचान लीजिए। आप अपने आप को पहचान लिया कि हाँ हमारी प्रॉब्लम ये है, 100% उसका समाधान निकल जाएगा। आप सेल्फ मोटिवेट हुई, खुद से मोटिवेट हुई, आपका जीवन जो है ना आपको मोटिवेट कर सकता है। अपने आप पे स्टडी कर लीजिए, कहां फंसे थे आप इस काम में, उससे बाहर कैसे निकलना है। लोगों के साथ हो सके तो अधिक से अधिक बातें शेयर किया कीजिए। अगर लोगों के बीच में आपने जाके अपनी बातें लोगों से अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दी, मैं जानता हूं सुनने वालों की संख्या बहुत कम है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई किसी को सुने, लेकिन फिर भी कोई तो सुनेगा आपकी बात। ऐसा इंसान जो बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि चारपाई से लगा हुआ हो और उठने का समय ना, उसके पास जाकर बैठ जाइए। एक तो उसको फायदा हो गया कि आप उसकी संगति, उसके पास कोई जाता ही नहीं, आप चले जाइए, उससे अपनी समस्याएं बताइए, उससे अपनी समस्या में कोई तो माध्यम मिला ना आपको, आपका मन हल्का हो गया। वही चीजें खुद को पहचानिए। अगर आपने खुद को पहचान लिया सही समय पे तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। शर्त यह है कि खुद को पहचानना आपको आना चाहिए, और सही आपको खुद को पहचानने के लिए बिल्कुल वही पैटर्न कि सुबह शाम अपने आप को मेजर कीजिए। आप टाइम टू टाइम खुद को देखिए कि मैं क्या वेस्ट कर सकता था, मैं क्या अच्छा कर सकता था। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, आपने मिस कर दिया अपने काफी समय, लेकिन कभी भी वक्त नहीं गवाता। मैंने लोगों को देखा है, मैं जहां तक मेरा अभी अभी लोगों के साथ टच है, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत टच है उसके माध्यम से या और चीजों से, मैंने देखा है लोगों ने 50 साल से भी अपने जीवन को बदला है। ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगी में बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और अपना बेस्ट पे वो कायम रहे, अपना जो उनका बेस्ट है कायम रहे और वो कामयाब हो गए।
मौका मिल गया उनको, एक प्लेटफॉर्म मिला उनको, वहां से वो अपना जो है अपना ट्रैक उन्होंने पकड़ लिया और वहां पे वो अपना कामयाब हो गए। और वो जो है बहुत कम समय में, जो लोग 20-20 साल करके अपना जो है नहीं कर पाते, बहुत कम समय में वो उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। तो सुकरात को मालूम था कि बातों से बिकूंगा, बातों से ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो अच्छी बातें करना जानता था। उसको ये खूबी पता थी। उसको ये खूबी कैसे पता थी बताइए? क्योंकि वो उस पर वो जानकारी जुटा, वो लोगों के बीच में बैठ के लोगों से डिस्कशन करता था। डिस्कशन करने से उसको लगा कि हाँ देखो, लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं और मेरी बात पे शायद कुछ लोग अमल भी करते हैं, और अमल नहीं करते तो भीड़ क्यों बढ़ती। बहुत प्रैक्टिकल इंसान था वो यार, बहुत प्रैक्टिकल इंसान था। अगर आपने उसको पढ़ा है, आप जैसे बता रहे थे कि मैंने उसको पढ़ा है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपने फिर उससे ये चीज सीखी क्यों नहीं कि उनने अपने आप को पहचान लिया था कि मैं अच्छा स्पीकर हूं, अच्छा दार्शनिक हूं, मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। और सुना जाता है कि वो तो किताबों का भी उसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो चीज थी, क्योंकि घूमने फिरने वाला था, आदमी था, समाज इधर घूमता था और उसको काफी चीजों की जानकारी रहती थी, कहाँ क्या चल रहा है, तो उसी चीज से वो इम्प्रेस हो गया था। उसको पता है कि मैं लोगों को जो है अच्छा करके, कुछ लोग करके, कुछ लोग बोल के, कुछ लोग और तरीके से, कुछ लोग और तरीके से चीजों को बेहतर कर देते हैं और करते हैं लोग। अपने आप को पहचानिए। आप जबरदस्ती थोपिए मत अपने ऊपर। जो चीज आपने थोपी होती है ना, वो बोझ बन जाती है और वही आपकी बीमारी बन जाती है आखिर में। तो अपने आप बेस्ट पे जानिए। मजबूरी, अगर आपकी थोपी हुई चीज करना भी आपकी मजबूरी है, तो मैं एक बात आपको बता दूं आज, तो जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी विशेषता है, उसको पहचानना भी अब आपकी जो है एक तरह से मजबूरी ही है। अगर आपको मस्त रहना है तो जीवन में, एकदम बिंदास जीना है तो आपको जीवन में, तो उलझिए मत ज्यादा चीजों से, जो चीजें आपको बेमन से करते हैं। अगर हाँ आप किसी काम को सही से करते हैं, फिर तो जरूरत ही नहीं थी किसी की आपको, ना मेरी जरूरत थी, ना किसी डॉक्टर की जरूरत थी, क्योंकि आप तो वहीं संतुष्ट है, वहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ वहीं मिल रहा है। और वहीं आप एक चीज को करने के लिए आप ललायित हैं। आप सुबह उठते ही सबको, आपको आपको सब कुछ छोड़ के आपको अपने काम के बारे में आप इतने ज्यादा जो है कैसे ऊर्जावान रहते हैं, आपको उसमें इतना मजा आता है, फिर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप अपना काम बोझ समझ के करते हैं। आपको पता सुबह यार मुझे उठना है, फिर मुझे वहां जाना है, तो ये आपको समस्या करेगा, 100% समस्या करेगा। तो इस चीज को आप समझिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इंप्रेस कर सकती हैं, हमें कुछ बना सकती हैं। इन चीजों को समझिए, खुद को पहचानिए, और जब खुद को पहचान लें, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ डिस्कशन, मैं आपसे